आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं लिखा गया है? तो ऑप्शन है संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बताया गया है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, जबकि राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है, राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। यानी संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात को है मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, के एम मुंशी का संबंध किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे के एम मुंशी का जो संबंध है वह संविधान की प्रारूप समिति से है, क्योंकि प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लेता हूँ। सही धर्म समान है, यानी जो सभी धर्म समान है उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को सुरक्षा देना इनमें से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्ष की बात है तो यहाँ पे क्या होगा, सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता क्या क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, इनमें में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता की बात हो रही है, यहाँ पर क्या है, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होगा। ऑप्शन सी इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था? कुंजी कहा था अर्नेस्ट वारकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला। यहाँ पर हो जाएगा हमारा अर्नेस्ट वारकर। अर्नेस्ट वारकर कहते कि भारत प्रस्तावना में संविधान का कुंजी है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी बताया था अर्नेस्ट वारकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश की संविधान से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जो प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? यह कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन और 94वां संविधान संशोधन। यह संशोधन किस संशोधन के अंतर्गत हुआ था? तो 91वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसके तहत क्या था कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हमारे वर्तमान संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। दूसरा है वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत हमारे हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पर्यावरण की सुरक्षा करने का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कानूनी रूप से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 नहीं बल्कि 1976 में क्या है बात हुई थी यहाँ पे क्या, तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 हुआ था। तो आप ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य के बारे में आप गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन आपातकाल के बारे में ठीक है? ऑप्शन है 1976 में राज्य आपातकाल की अवधि 3 माह से 6 माह कर दी गई। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता था या लगाया जा सकता है। इसे अब तक सिर्फ 1991 में लगाया गया था। सिर्फ अनुच्छेद 21 और 22 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, क्योंकि लिखित सलाह जब तक नहीं मिलेगी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, बेरुबरी यूनियन के मामले में 1960 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा है, अभी तक प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया गया है। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार परिवर्तन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। तो यहाँ पे बताना है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार परिवर्तन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 44, मौलिक कर्तव्य। तो आप हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है भारत को। अगला प्रश्न है, शून्य काल की संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्य जो काल की प्रश्न होती है वह किस देश की व्यवस्था से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जापान, भारत। तो यह हो जाएगा हमारा भारत। शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था किस देश के दिन है? तो भारत। अगर इंग्लैंड होता तो इंग्लैंड हो जाती यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 14, 22, 29, 28। तो यहाँ पे हो जाएगा 29, क्योंकि 29 में क्या है, 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण के बारे में बताया गया। 29, यहाँ पे 29 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 24, आर्टिकल 22, आर्टिकल 19। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट हो, आर्टिकल 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा द्वारा, लोकसभा राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव से। तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ऑप्शन इधर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर रह सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त,
राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राज्यपाल, जो राष्ट्रपति की इच्छा के पश्चात अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है? बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। ये संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं लेकिन ये क्या वोट नहीं डालेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देख रेख में आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन है बात के उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्य विधानमंडलों के चुनाव, राज्य के स्थानीय निकायों का चुनाव, लोकसभा व राज्य सभा के चुनाव। तो यहाँ पे सबका चुनाव क्या है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्षता में होगा, लेकिन राज्य का जो स्थानीय निकाय चुनाव होगा ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सीधा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता यह संकेत करती है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में निहित होगी? ऑप्शन है ए संघवाद, दूसरा है प्रतिनिधि विधायिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संसदीय लोकतंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन संसदीय लोकतंत्र एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। ये आगामी ज्ञान की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स।